तो अब मलेशिया में आगमन हो गया है और मलेशिया पहुंच के सत्संग भी फिक्स हो गए हैं। शनिवार की शाम को मलेशिया में प्रोग्राम फिक्स हो गया है, तो मलेशिया से लाइव चलेगा शनिवार की शाम को। बहुत से नेपाली भाई हैं और लोकल मलेशियन जो होंगे वो भी होंगे सत्संग में। सतनाम सतनाम। परमात्मा की कृपा सब जीवों पे होगी, मालिक की दया सब पे होगी। धीरे धीरे सब सत्य को समझेंगे क्योंकि समय आ गया है। जय सतनाम। जय बंदी छोड़ के। तो जापान का दौरा खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया कृपा हुई मालिक की। जापानियों पे भी, काफ़ी जापानियों से भी बात हुई और धीरे 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 पूरे संसार में ये ज्ञान फैलेगा। सलीम मोहम्मद सतनाम, अशोक शर्मा जय सतनाम, रमेश कुमार जय सतनाम। तो ये केनिया से भाई बैठा है हमारे साथ, ये क्रिश्चियन है। थोड़ी सी ज्ञान चर्चा हुई इसके साथ अभी। ये पूरा विश्वास करके बैठा है कि जीसस जरूर आएंगे, जीसस सेकंड कमिंग जरूर आएंगे। पूरा विश्वास है इन लोगों को। बहुत अच्छी बात है, विश्वास होना ही चाहिए। ये इंतज़ार कर रहा है कि जीसस आएंगे, मुझे मिलेंगे। अच्छी बात है, विश्वास पर दुनिया कायम है। वीडियो साफ चल रही है कि नहीं? वीडियो साफ चल रही है, आवाज आ रही है साफ, वीडियो साफ चल रही है। सतनाम सतनाम। लेकिन एक बात बहुत अच्छी बोली भाई ने, कहता हमारे यहाँ ईसाइयों में दो प्रकार के प्रलय की बात बोली गई है, दुनिया खत्म होने की। मैंने पूछा ना, जब दुनिया खत्म होने वाली होगी वो तब आएंगे? तो ये बोला कि दुनिया दो प्रकार से खत्म होती है, एक तो जब सारा संसार खत्म हो जाता है वो, और एक जब हम खत्म हो जाते हैं वो। बहुत अच्छी बात है, इतना ज्ञान इसको है कि आप मरे जग प्रलय होई। जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी इस संसार सागर से जब हमारी ये लीला खत्म हो जाती है, तो वही हमारा अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ नहीं चल रही है।
अब बताना। Hey, you are listening Hindi songs? Huh? This song is Hindi song. This Indian song, yeah. Oh, is this you? Looking like you. Okay. He's the Arabic man? He's dancing Arabic man? No, Indian. Indian, okay. Kerala. How old are Kerala. you? Huh? How old are you? How old I am? Yeah. I'm 41. 41. Yeah. 41, right? Guess maybe. Yes, ma'am. You are 45? Huh? 45? Oh, it's young. Oh, really? Yeah. 35? No. No. 42. 42. Oh, it's okay. And Same you? you. Yeah. And you? 45. You, 45. You are 18 or 19 or 20. See you. Yeah, I'm not 45. He's, I look like he's 20s. He's 20. Yeah. How, Look like 20s. how old you are? 24. 24? Wow. Yeah, wallah. So you both are from Tunisia? Huh? You both are from Tunisia? Oh, he is in Morocco. Good. I'm from Kashmir, You're from Kashmir? Pakistan. Really? POK? Yeah. From Mumbai? No, Himachal. Satnam. Satnam. रेशमा, सतनाम, साहिब बंदगी, जगदीश, जय सतनाम, Sonia Das, and I will be 1 year old on 10th June. Great. Prince Charles, Satyanam, Khemdas, Satnam, Sahib Bandagi, Rampal Shakya, Satnam. नाथू सिंह, साफ चल रही है आवाज़ साहब। अब आवाज़ आ रही है ना बिल्कुल क्लियर? आवाज़ और वीडियो आ रही है अब क्लियर? हाँ, अब तो आएगी। अब मोबाइल डाटा यूज़ हो रहा है, वाईफाई बंद कर दिया है। सतनाम। पीली ततैया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। क्या हो गया वहां पे? सतनाम। ये तो चलते रहते हैं प्रदर्शन। वो एक आया था ना सुबह भी, कल भी आया था, 11 बार राधे राधे करो सब ठीक हो जाएगा। इन लोग को अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है राधे राधे की। अगर इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो अब इनको ज़्यादा ज़रूरत है राधे राधे 11 बार जपने की। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि 10 बार जपने पे कि राधे को सुनाई नहीं देगा, जो 11 बार ही जपना है तब सुनेगा उसको। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। 11 बार जपो, बताओ। अरे 10 बार जपोगे तब नहीं काम बनेगा क्या? हैं? हद कर दिया। 11 बार जपो, 21 बार जपो, 51 बार जपो। मतलब शगुन में जपना है इसको। 11 का शगुन देते हैं, 21 का देते हैं, 51 का देते हैं।
बुरा हाल है, क्या बताया जाए। हेमलता कन्वर, आप कौन हो? मैं कौन हूँ, यही तो बताने आया हूँ मैं कि मैं कौन हूँ। सत्संग सुनोगी समझ आ जाएगा मैं कौन हूँ। हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनो। नितिन दास के सत्संग टाइप करो, सत्संग नंबर 1 2 3 4 5 6 करके आपके सामने सत्संग आते रहेंगे सीरियल वाइज, ध्यान से सुनती जाना। मैं यही बताने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। जो दिख रहा हूँ वो हूँ नहीं, और जो हूँ वो दिखता नहीं। सतनाम सतनाम। गलती से भी ये मत समझ लेना जो दिख रहा है वो मैं हूँ। क्योंकि अगर मुझे जान गए ना मैं कौन हूँ, तो सब कुछ जान जाओगी। सतनाम। गुरुजी, मैंने कल एक वीडियो देखा यूट्यूब पे आपका और रामपाल का, जो रामपाल सतनाम की बात करता है एंड उसका एंकर है वो आपके खिलाफ बोलता है। कोई बात नहीं, ये खिलाफ बोलना, ये असल में वो नहीं बोल रहे हैं, ये बुलवाया जा रहा है। परमात्मा हर मुंह से, जितने भी मुंह चल रहे हैं यूट्यूब पे, सबसे एक ही नाम बुलवाएगा, नितिन दास नितिन दास नितिन दास। क्योंकि समय आ गया है, समझो बात को। वो बुराई नहीं कर रहा है मेरी, वो मेरा प्रचार कर रहा है। जो भगत हमारे सत्संग नहीं सुन पाए हैं आज तक, वो उनको भी बता रहा है कि नितिन दास नाम का कोई शख्स है, उसको सुनो। वो सोच रहा है कि मैंने बुराई कर दी, मैंने ऐसा बोल दिया, उसको वैसा बोल दिया, मैं जीत गया वो हार गया। उसको नहीं पता बेटा, तूने बीज डाल दिया नितिन दास के नाम का, और ये बीज जिसके कान में पड़ जाता है ना, फिर उसका समझ जाओ। विवेक की तलवार, बंदगी कबूल करो गुरुजी, श्री गंगानगर राजस्थान से। कबूल है कबूल है कबूल है। सलीम मोहम्मद, सतनाम सतनाम। मोहम्मद नबी, साहिब बंदगी सतनाम। सवीना बेगम, सतनाम सतनाम। सविता महेश्वरी, जय सतनाम। HR10 आले, जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली। दिनेश परमार, जसदन, साहिब बंदगी सतनाम। गुरु की महिमा, मेरी भी बंदगी स्वीकार करो। स्वीकार है स्वीकार है स्वीकार है। हेमलता कन्वर, हेमलता जी, आपके सवाल सब खत्म हो जाएंगे, आप सत्संग सुनना शुरू करो। याद रखना, ये PhD का ज्ञान है, ये बच्चों का ज्ञान नहीं है। पहली बार में समझ नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आता है, और जब समझ में आ जाता है फिर ये जाता नहीं है। फिर ये आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप पहुँचने के लिए जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। सविता ठाकुर, झंडोर साहब, बंदगी सतनाम, जय सतनाम। निकलंक गुरु संदेश, साहिब बंदगी सतनाम। भारती के भी, उस वीडियो में जो रामपाल जी को आकाश वाले सतलोक में भेजा है गुरुजी, मजा आ गया वीडियो देख के। अब क्या बताएं इन निकम्मों के काम, ऐसी ऐसी वीडियो बना देते हैं कि पेट दुख जाता है हंस हंस के।
आसमान में भेज दिया उसको। इनका सतलोक आसमान में है, बताओ क्या किया जाए। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और ये आकाश में चले गए उड़ते हुए। अमर 2021 से सुन रहा हूँ, बस इंतज़ार है मेरे मालिक की। बहुत अच्छी बात है 2021 से सुन रहे हो, क्योंकि ये जल्दी समझ में भी नहीं आता, 2-3 साल लग जाते हैं समझते समझते। ललित कुमार, क्या आप जय श्री राम नहीं बोलते? हम क्यों नहीं बोलते भाई, हम सब कुछ बोलते हैं, जो मर्जी बुलवा लो। हमारे लिए जय श्री राम, हमारे लिए अल्लाह अकबर, हमारे लिए वाहिगुरु, हमारे लिए हालेलुया, हमारे लिए सब एक ही है। 52 अक्षर है मेरे भाई, ये सब 52 अक्षरों का खेल है। ये जीभ का, कंठ का, होंठ का खेल है। जो मर्जी बोल लो इस मुंह से, उससे क्या हो जाएगा? ना राम बोल के राम मिलेगा, ना अल्लाह बोल के अल्लाह मिलेगा, ना वाहिगुरु बोल के वाहिगुरु मिलेगा, ना हालेलुया बोल के, समझे? बाबूदास, मुझे ब्लॉक तो नहीं मारा गुरुजी? नहीं नहीं भाई, ब्लॉक क्यों करेंगे बाबूदास, आपका कमेंट दिख रहा है, ऐसी क्या बात है। कुलदीप सिंह जिक्का, वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेमलता कन्वर, क्या राधा रानी सच में थे? वो थे या ना थे, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, पहले ये बताओ। अगर आपके जीवन में राधा रानी है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप वही दाल चावल खाओगे, वही रोटी खाओगे, वही ऑफिस जाओगे, वही घर का काम संभालोगे, सब कुछ वही चल रहा है। अब आपके जीवन में राधा रानी है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है, वाहिगुरु है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में आत्मज्ञान है कि नहीं है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आत्मज्ञान के अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी ज्ञान है और आप उसको लेके बैठे हो, तो वो अक्षर ज्ञान कहलाएगा। राधा राधा, ये 2 अक्षर पकड़ लिया आपने पूरी 52 अक्षरी में से। 52 अक्षरों में से केवल 2 अक्षर पकड़ लिए, राधा राधा। किसी ने पकड़ लिया राम राम, किसी ने पकड़ लिया वाहे गुरु, किसी ने पकड़ लिया अल्लाह अल्लाह, किसी ने पकड़ लिया गॉड गॉड। तो अक्षर ही तो पकड़े हैं, अक्षर पकड़े हैं, अक्षर नहीं पकड़ने हैं। किसको पकड़ना है? आत्मा को जानना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जो तुम्हारी आत्मा है, उसी की वजह से ये सारे नाम निकल रहे हैं। तुम कुछ भी बोलने लग जाओ। आज हिंदू है कोई, कल को मुसलमान बन जाएगा, परसों को सिख बन जाएगा, फिर ईसाई बन जाएगा। जितने धर्मों में जाएगा उतने अक्षर बदल लेगा। अक्षर बदलने से क्या होता है? काम तो वही कर रहा है ना, केवल अक्षर बदल लिए उसने। किसी धर्म में चला गया, वहां पे वाटर वाटर किया जा रहा है। किसी धर्म में चला गया, वहां पानी पानी कर रहे हैं। आगे चला गया, वहां जल जल कर रहे हैं। आगे चला गया, नीर नीर कर रहे हैं। आगे चला गया, तोय तोय कर रहे हैं। केवल अक्षर बदल गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि पानी मिला कि नहीं मिला, कि सारी उम्र पानी के नाम जपता जपता प्यासा ही मर गया। समझो, राधे राधे जपते जपते आधे ही मर जाएंगे, पूरे नहीं हो सकते। समझो, पूरे कब होंगे? जब हम उस तत्व को जानेंगे। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जो तुम्हें असत्य और सत्य का भेद समझा दे। असत्य को छुड़वा दे, यानी असार को छुड़वा दे, थोथे को छुड़वा दे और सार को पकड़ा दे। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो थोथा क्या है?
मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये शब्द आप पढ़ लो, इसमें सब थोथा ही थोथा लिख रखा है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ये सब थोथा है। शुरुआत है, ठीक है, एक बच्चे को शुरुआत में ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट पढ़ाया जाता है, लेकिन 20 साल का हो जाएगा तब ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट थोड़ी नहीं पढ़ाना है। ठीक है, जो ज्ञान मिल गया, अब उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। कृपया गुरुजी इसका अर्थ बता दो, कब से पूछ रहा हूँ। गुरु की शरणी। दो श्रेया का एक स्वामी, खेले बिगसे अंतर्यामी। देखो ये जो दो बताई गई हैं, ये क्या है? ये सरगुण और निर्गुण है। सरगुण सृष्टि और निर्गुण सृष्टि, इन दोनों का जो मूल है वो एक ही है, यानी ना तो साकार और ना निराकार। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। ये दोनों से परे कौन है? ये आत्म स्वरूप है, आत्म तत्व है, ना निराकार और ना साकार। दोनों से परे हो जाओ। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। समझ लो, निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। तो इनसे ऊपर उठना है और आत्म स्वरूप को जान लेना है। मोहतरम गुरुजी, मैं आपके समर्पित हूँ, मेरे लिए आप ही डिसीजन ले सकते हैं। रिक्वेस्ट थी, सलाह दे दीजिए। भक्ति करो, जो बताया वो करो। मैं जोधपुर आकर दीक्षा लेना चाहता हूँ। वंदिता सोनी, लेने की इच्छुक हूँ। हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। 10 तारीख को है जोधपुर में प्रोग्राम। अच्छा, 3 महीने हुए अभी दीक्षा लिए हुए? नहीं, 3 महीने हुए तो 6 महीने पूरे करो। वैसे आ जाओ, कोई बात नहीं, दर्शन मेला हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तक अच्छे से रटो, इसको घोट के पियो। ये रटना बहुत ज़रूरी है। ये रटना इसलिए ज़रूरी है ताकि पिछले वाले छूटेंगे, दिमाग से निकलेंगे। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, 52 को 52 काटेगा। अमर साहिब, मैं आपके दोनों चैनल में देख रहा हूँ। हाँ, दोनों चैनल पे लाइव हूँ मैं। राहुल दास विश्वकर्मा, पहले रामपाल जी के शिष्य थे ना ये। साहिब, दास के पास कोई भी शंका नहीं है साहिब, जो अज्ञान आपने दास को दिया है बस उसी में लीन रहता है। बहुत अच्छी बात है। पहले रामपाल जी के पास जुड़े हुए थे ये लोग, और जय गुरुदेव में भी जुड़े हुए थे काफ़ी लोग। हज़ारों के हिसाब से जय गुरुदेव के शिष्यों को ज्ञान समझ में आया, हज़ारों के हिसाब से रामपाल जी के चेलों को ज्ञान समझ में आया। रामपाल जी के चेले जब छोड़ छोड़ के जाने लगे रामपाल जी को, तब इन लोग ने अपना ही प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिया कि नितिन दास के कोई सत्संग सुन लेगा तो उसका नाम खंड हो जाएगा। बताओ, इतना डर गए कि मेरे नाम से इतना डर पैदा कर दिया कि नितिन दास के सत्संग सुनोगे तो नाम खंड हो जाएगा। और अपने चैनलों पे मेरे सत्संग डालते हैं कटिंग कर करके। अगर मेरा नाम सुनते ही नाम खंड हो जाएगा तो तुम मेरे चैनल क्यों, मेरी वीडियो क्यों डालते हो भैया? लेकिन इनको नहीं पता ये काम इनसे करवाया जा रहा है। परमात्मा चाहते हैं कि बच्चे के मुंह पे नितिन दास का नाम आए, और उस ज्ञान को बच्चा समझे, और इन काल के दूतों से अपना पीछे छुड़वाए। बाबूदास, गुरुजी आपकी एक बाणी बनाई है। अच्छा, मेरी बाणी बना दी है, बहुत बढ़िया। अर्जुन, गुरुजी यूपी कब, बलिया कब आएंगे?
बलिया बनेगा प्रोग्राम। अभी देखो, मैंने बताया था ना कि मुझे मैसेज करो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट हैं, जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में सत्संग होगा। एक एक दिन में 2-2, 3-3 सत्संग होंगे। 4-4 सत्संग फिक्स किए जाएंगे। जो ज़िले पास पास है वहाँ पे 4 सत्संग भी करेंगे। तो इसलिए सत्संग के लिए मुझे मैसेज करो 9256111007। तो फिर सीरियल वाइज सत्संग जब होंगे तो आप लोग को बता दिया जाएगा, आपको तारीखें दे दी जाएंगी। ये बरसातें जैसी ख़त्म होंगी सीरियल वाइज सत्संग शुरू हो जाएंगे। बरसातों में थोड़ा मुश्किल होता है, भगत पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ सड़कें भी ख़राब हो जाती हैं, पानी भी आ जाता है फालतू। तो इसलिए बरसातों के बाद लगभग सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तब तक विदेशों में भ्रमण चल रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। आप भी अपने हिसाब से प्रचार करते रहें। वहाँ पे पर्चे पैम्फलेट ज़रूर छपवाने हैं। हर महीने 1000, 2000, 500, 700 जो भी आपका समर्थता है उसके हिसाब से पर्चे अखबारों में ज़रूर छपवाएं, भेजें उसको। या फिर कोई पोस्टर लगवाना चाहता है, पोस्टर लगवाएं। महीने की 2-3 फ्लैक्स बनवा के लगवाना शुरू करें। जैसी जिसकी समर्थता है, इस मूल ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाएं। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। उषा कुमारी जय सतनाम। Passport 06. Yeah, start with 06. When you go through the number. उसको याद करने का एक ही तरीका है जो बताया गया है, On WhatsApp 07. समझो। जय सतनाम। दस, 11, 12, 13, 14, No. 15, ये 6 दिन राजस्थान को दे दिए हमने। जोधपुर के साथ ही What special is? आजू बाजू में जो प्रोग्राम होंगे Let's speak at special. आप संपर्क करें, किसी को प्रोग्राम बुक करना है तो। Because nobody is speaking. उसके बाद दिल्ली आगमन हो जाएगा। उसके बाद 19 तारीख से नेपाल स्टार्ट कर देंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये नेपाल को दिया जाएगा। 27 को कैलकाटा का फिक्स है, संडे का प्रोग्राम। और उसी के साथ Call me video call. वेस्ट बंगाल के प्रोग्राम और उड़ीसा का भी प्रोग्राम रख लेंगे, साथ में झारखंड का प्रोग्राम रख लेंगे। ये सारे प्रोग्राम जुलाई के लास्ट में This one now is. फिक्स हो गए। Sorry? Sorry? Okay, no problem, but you must know that it's very next morning. मुनिंद्र साहिब, इस महीने गोरखपुर में सत्संग होगा? What's that? गोरखपुर में तो अभी मुश्किल है क्योंकि अभी यूपी कवर करके मैं आया ही था। No. लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। What's that now? अगस्त में रख लेंगे। You know. Midnight. Sorry? Yeah, it's, अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे ना, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, यूपी के, एमपी के, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात के, सबको टाइम बता दिया जाएगा। 15-15 दिन call me. समझो कि हर प्रदेश में
10 से 15 दिन हर प्रदेश को दिए जाएंगे और 10 दिन में कम से कम 20 जिलों में, यानी एक दिन में 2-2 प्रोग्राम होंगे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और जहाँ पर जिला पास पास है वहाँ पर दिन के 3 प्रोग्राम भी होंगे। आप वेट करो थोड़ा, सब बता दिया जाएगा। बरसातों के बाद स्टार्ट करेंगे। जय सतनाम। चलो, गुरु की दया है। कलकत्ता में 27 तारीख का प्रोग्राम फिक्स है भाई, बताया तो है मैंने। अर्जुन, जय सतनाम जय सतनाम। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। सतनाम साहिब बंदगी। वो 11 बार राधे राधे वाला कहाँ चला गया? भाई 11 बार राधे राधे करने से कुछ नहीं होता। 11,000 बार जप लो तब भी कुछ नहीं होगा। कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है कहीं 11 बार राधे राधे करो मुक्ति हो जाएगी? गीता पढ़ो भाई। गीता पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, तभी तो यहाँ पे फंसे पड़े हो इन अधूरे बाबाओं के चक्कर में। जो बाबा तुम्हें राधे राधे का पाठ पढ़ा रहा है वो खुद अपने सत्संगों में बोल रहा है कि मुझे तो शंकर जी ने दर्शन दे दिए थे बनारस में। अच्छा, शंकर जी ने दर्शन ही दे दिए तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। भगवान ने दर्शन दे दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म कहाँ हुई? बात तो शुरू हो गई वहाँ से। शंकर जी ने दर्शन दिए, उससे पेटा नहीं भरा, फिर जाके राधे राधे में आ गया। जाके बताओ। और राधे भी दर्शन दे देगी तब भी पेटा नहीं भरेगा। और ये मत सोचना कि राधे ने दर्शन दे दिए उसको। जिस चीज़ को तुम जप रहे हो इसका मतलब तुम्हें वो मिली नहीं है। जब वो मिल गई फिर जपने का मतलब ही नहीं है। राक्षसों ने नाम जपा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कब तक जपा? जब तक शंकर जी सामने नहीं आ गए। और जैसे ही शंकर जी सामने आ गए ये जाप वाप का खेल खत्म हो गया। अब ये थोड़ी नहीं शंकर जी सामने खड़े हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः, वो तो आ ही गया सामने। अब क्या कर रहा है ओम नमः शिवाय? इसी प्रकार जो लोग राधे राधे जप रहे हैं वृंदावन में, उनको कभी राधा दिखी नहीं आज तक। ये प्रमाण है। अगर दिख जाती तो खेल खत्म हो जाता, फिर कौन राधा राधा करेगा? समझो, एक बच्चा रो रहा है दूध के लिए, रो रहा है तो इसका मतलब दूध नहीं मिला। जब दूध मिल गया अब क्यों रोएगा? इतनी सी बात नहीं समझ में आती। बाबा खुद रो रहा है, आंसू आ रहे हैं उस बाबा के। वो चाह रहा है कि दर्शन दे दो, दर्शन उसको नहीं हो रहा, तुम्हें लेके बैठा हुआ है, तुम्हें दर्शन करवा देंगे। समझो बात को। ये सब माया का खेल है। बाबा भिखारी था, भीख में जो मिलता था खाता था। हट्टा कट्टा शरीर है, काम कुछ किया नहीं, मांगने की आदत पड़ी हुई है, मांग के खाने की। अब भिखारी को बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ मिल जाएं, भिखारी को बढ़िया बढ़िया रहने को मिल जाए, भिखारी को बढ़िया बढ़िया
सेवादार मिल जाए तो और क्या चाहिए उसे। उसको तो राधा यही मिल गई, उसकी राधा तो यही है, माया। इसी माया को तो राधा कहते हैं भाई, महामाया यही तो है। उसको मिल गई जो उसे चाहिए था। उसको परमात्मा थोड़ी नहीं चाहिए, उसको राधा चाहिए, माया चाहिए। परमात्मा चाहिए होता तो वैराग उत्पन्न हो जाता, फिर माया के पीछे थोड़ी नहीं दौड़ता। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ये होगा इन लोग का अंजाम। ये ऐसे ही जाएंगे दुनिया से, ना मिली राम ना मिली माया। जो माया मिली वो यहीं छूट जाएगी और राम कभी मिला ही नहीं। तो भाई इतना आसान नहीं है माया के खेल को समझना। बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पाए, ये लोग क्या समझेंगे। माया महा ठगिनी हम जानी, हम जानते हैं ये माया का खेल क्या है, हमें पता है, समझे। साहिब जी मेरे घर सब मटन खाते हैं और मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है। घर में कोई नहीं सुधरते, पुरानी परंपरा है, मुझे पागल कहते हैं। भक्ति में स्टूडेंट हूँ, 22 उम्र है मेरी। चलो अच्छी बात है, 22 उम्र में जाग गए, कोई बात नहीं, उनकी करनी वो भरेंगे। आप अपना आनंद में रहो, बर्तन साफ रखो, अपने अलग से रखो। उन बर्तनों में खाना मत खाओ जिसमें ये मीट वीट बना रहे हैं, हटाओ उसको। अपना बर्तन, वेजिटेरियन बर्तन लेके आओ अपने लिए, हमेशा उसी में खाना बनवाओ। जब इन्होंने नॉनवेज बनाना हो तो ये अपने बर्तनों में बनाते जाएं। जय सतनाम। चलो मालिक की कृपा है। अल्पेश, कोई बात नहीं बेटा, ढूंढो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वो सीरियल में ही मिलेगा, कहाँ होगा वो। ढूंढते जाओ, ढूंढने से परमात्मा मिलता है, वो तो सत्संग है। एक दो दिन अभी पंजाब में दसुआ की तरफ, दसुआ मुकेरियाँ तलवाड़ा की तरफ भी देना है। देखो कब बनता है प्रोग्राम। गुरु की शरणी, हाँ बिल्कुल सही बात है। सतनाम बोलने से कुछ नहीं होता है। सतनाम तो एक इशारा है कि परमात्मा का नाम सत्य है। निस्वार्थ सत्कर्म में जीना पड़ेगा हर पल, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सत्कर्म में ही जीना है, यानी कोई भी काम ऐसे नहीं करना है जो आप उसको अपने लिए कर रहे हो। हर काम को निस्वार्थ भाव से करना है, तो वो काम का फल जो कर्म दंड है वो आप पर नहीं लागू होगा। निस्वार्थ भाव से आपने हर कर्म करना है और उसके फल को सोच के नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। आप अपना फर्ज निभाओ केवल। परमात्मा की तरफ से सोचो कि बस ये काम परमात्मा के लिए किया जा रहा है, मालिक के जीवों के लिए किया जा रहा है। अपना रोल बीच में से हटा दो कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं फर्ज निभा रहा हूँ अपना। उसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ।
फल का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। आप पुण्य और पाप दोनों से न्यारे हो जाएंगे। आप कैलाश गए हो क्या? ये सामने कैलाश ही बैठा हुआ है, हमें किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है ना सामने, कैलाश पर्वत है ये। अकर्ता भाव में रहना है, बिल्कुल सही। कह रहा है गुड जोक। ये जोक तुम्हारे लिए होगा भाई, हमारे लिए नहीं है। हाय गाइस, हाउ आर यू? सतनाम सतनाम सतनाम। भारती, गुरुजी आसनसोल कब आएंगे? आसनसोल भी आएंगे जल्दी, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, एक से एक धुरंधर है। जय, आर यू लिविंग इन पंजाब? आई लिव एवरीवेयर, not only in Punjab. Whole world is my home, whole world is my family. सतनाम सतनाम। हाँ जी, बता देंगे आपको, आसनसोल जब भी आएंगे बता देंगे, आप चिंता मत करो। आने वाले बनो, बता तो हम देंगे। गुरुजी मुजफ्फरनगर कभी नहीं आते? बिल्कुल आएंगे, चिंता मत करो। रतनपुरा यूपी, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। कीनिया से भाई मस्त हुआ पड़ा है पूरे गानों में अपने, एंजॉइंग द म्यूजिक। अगली बार कीनिया इसी के पास रुकेंगे जाके। सतनाम सतनाम। इस बार अफ्रीका का प्रोग्राम बनाएंगे। अफ्रीका में काफ़ी अच्छे अच्छे देश हैं और बहुत से इंडियंस हैं वहाँ पे। स्मोकिंग या आउटसाइड प्लीज। जय, नॉन वेज यू ईट? नहीं भाई, हम नॉन वेज छुड़वाते हैं, खाते नहीं हैं। साउथ अफ्रीका disappeared from the earth few year। भागोवाल भी आना गुरुजी, किसके भाग जगाने हैं वहां पे? भागोवाल बुला के। धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज आ गया। धरती पर नहीं, जेल में, जेल में जो बैठा है, पूर्ण संत तो नहीं बोलेंगे उसको, काल का शिकार है वो, उसका शिकार कर लिया गया है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है।
चलो अब करो आप लोग आराम। सतनाम सतनाम सतनाम। कल मिलते हैं। अब सहारनपुर कब आओगे? आएंगे भाई आएंगे, वेट करो। एक वीडियो बनाई है रामपाल जी के चेलों ने। कबीर साहब मिले रामपाल जी को, कार्टून बना रखा है वहां पे, क्योंकि ये हैं ही कार्टून ये लोग। तो ये कार्टूनों में ही खुश रहते हैं। परमात्मा आए, रामपाल जी को भेज दिया आकाश में, और परमात्मा रामपाल जी की शक्ल लेके खड़े हो गए। बताओ, गजब के लोग हैं ये लोग। परमात्मा को किसी की शक्ल धारण करने की जरूरत ही नहीं है। इतना भी नहीं समझ आता इनको। क्यों धारण करेगा वो? और अगर वो धारण भी करके आ रहा है तो उसकी ताकत में कोई कमी थोड़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी ताकत में कोई कमी थोड़ी नहीं हो जाएगी कि रामपाल जी का चेहरा धारण कर लिया तो रामपाल जी इतनी ताकत हो जाएगी। हैं? परमात्मा तो परमात्मा ही रहेगा। इधर जेल में डाला, उधर बाहर खड़ा दिखाई दे। इधर पत्थर बांध के पानी में फेंका, उधर वो तैरता दिखाई दे, पानी के ऊपर बैठा दिखाई दे। गुरबाणी में आता है ना, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। और इनकी समझ में नहीं आती बात। इनको जेल में 10 साल से पड़ा हुआ सड़ा हुआ परमात्मा ही चाहिए। उसी की जयकारे लगाते हैं ये लोग। चलो ठीक है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? रामपाल जी क्या लिखते हो? गुरुजी सत्य की पहचान हो चुकी है, उसी में जीता हूँ, और आपकी वीडियो देखने के लिए सबसे कहता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। गुरु की शरणी, बहुत बढ़िया। आपने फ़ोटो लगा रखी है, मस्किन जी की लगा रखी है क्या इस पे? या वो श्रीनगर वाले पाठी हैं जो? आज कौन सी सब्जी खाई? भाई यहाँ पानी मिल जाए, नमकीन, वही बहुत बड़ी बात है। सब्जी छोड़ो। चावल के साथ पानी देते हैं ये। नमक मिर्च घोल के पानी, उसी को सब्जी बोलते हैं। बटाला वाले जीव पर भी दया करना, चिंता मत करो। ज्योति CSD, सतनाम सतनाम। रामपाल जी जेल सुधार रहे हैं। अरे भाई, जेल पहले से सुधारने के लिए बनी होती है लोगों को। और क्या सुधारोगे वहां पे? जेल में जाके जो सजा भुगतते हैं वो सुधरते ही हैं, अपनी सजा काटते हैं। वो जब कट जाती है तो बाहर निकल आते हैं। उसमें क्या सुधार रहे हैं जेल को? और एक जेल ही का ठेका ले लिया गया पूरी उम्र है? अपने आप परमात्मा ने उसको सही जगह भेज दिया है, वहीं ठीक है वो। जितना प्रचार किया उसने ठीक है, जितना किस्मत में लिखा था ठीक है। अब आगे उसको वहीं रहना है, वही उसका सतलोक आश्रम है।
अब वहीं से फ्लाइट मिलेगी उसको सीधे। एक बार तो परमात्मा ने आसमान में भेज दिया था ना, दोबारा भी यहीं से भिजवाएंगे आसमान में। चिंता मत कर। मस्कीन जी की फोटो है, बहुत बढ़िया है। दे आइए ज्ञान उनको जेल में, कम से कम सत्य जान लेंगे। इतने दिनों तक आखिर साहिब कबीर का नाम लिया है। अरे हम तो दे देंगे, पर वो लेगा कहाँ? उसको तो अभी भी यही लग रहा है कि वही सतगुरु है, जगत गुरु, तत्व गुरु, तत्वदर्शी संत। सारी डिग्रियां घर में ही बना ली इन्होंने। एक वो आचार्य बना बैठा है घर में डिग्री लेके, हैं? साधु संतों को कहता है पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। जो सफ़ेद कपड़ों में, पीले कपड़ों में, भगवे कपड़ों में, वो उसको ढोंगी कहता है। और खुद घर में फर्जी डिग्री लेके बैठा है आचार्य की। इसको खुद नहीं दिखाई देता कि मैं कितना बड़ा ढोंगी हूँ। खुद को आज भी IITN कहता है ये। अरे भाई, IIT की डिग्री घर में बैठ के नहीं मिलती। जैसे तुमने कॉलेज में डिग्री ली है, ऐसे ही आचार्य की डिग्री कॉलेज में ली जाती है। गुरुकुल बने हुए हैं उसके लिए कि घर बैठ के 4 किताबें पढ़ के आचार्य बन गया। तभी नकल मारता फिर रहा है अभी तक, तभी इसका परमात्मा अपडेटेड है। पहले साकार निराकार को परमात्मा बताता था, अब हमारे सत्संग सुन सुन के कहता है साकार निराकार दोनों से परे वो है परमात्मा। बताओ। अभी एक वीडियो देखी जिसमें कहता है कि बड़े बड़े संत आते थे, अलख निरंजन करते। वो तुम्हें जगाने के लिए आते थे, शुरुआत अलख निरंजन से करते थे। बता, अलख निरंजन पे सृष्टि खत्म हो जा रही है। वेदांत अलख निरंजन तक का ज्ञान दे के शांत हो जाते हैं, और ये महाराज बता रहा है कि अलख निरंजन से शुरुआत करते हैं तुम्हारी। बताओ, अलख निरंजन से भी कभी शुरुआत होती है? शुरुआत होती है पत्थरों से, मूर्तियों से। इतना बड़ा बेवकूफ इंसान है, क्या बताऊं। अलख निरंजन कोई लख नहीं पाया आज तक, कोई अंत नहीं जान पाया उसका। विष्णु जमीन में और ब्रह्मा आसमान में उड़ गए तो ना जान पाए अलख निरंजन का भेद। ये बता रहा है कि अलख निरंजन से शुरुआत कराते हैं योगी। बता, शुरुआत कराएंगे अलख निरंजन से। इसने भटका, चलो भटकाना भी नहीं कहेंगे, इसने जो मुहिम छेड़ा अच्छी बात है, लेकिन इसको बताना चाहिए कि कौन सा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तू वेदांती है, वेदांत का ज्ञान देता है, ठीक है, समझ में आता। तू वेदांत से आगे कैसे निकल गया? वेदांत निराकार तक सीमित है, वेदांत अलख निरंजन तक सीमित है, वेदांत ओंकार तक सीमित है। उससे आगे कहाँ बढ़ गया तू जाके? अगर उससे आगे बढ़ेगा तुझे बताना पड़ेगा वो कहाँ से ज्ञान मिल रहा है तुझे। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। लिखा कहाँ लिखा है वेदांत में? निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। चोर होते हैं लोग, चोर। लेकिन अच्छी बात है, अगर इतना ज्ञान भी दे रहा है तो कम से कम लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ, अगर ये कुछ बोल रहा है तो सच होगा। बाकी जब हमारे सत्संग सुनेंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि मूल कहाँ से है, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये सब कहाँ से कॉपी करके बोल रहे हैं। हमारा ही काम हो रहा है, हमारा ही सिद्धांत बढ़ रहा है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फायदा हो रहा है इसमें। जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये लोग बता रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है इससे। लेकिन दे नहीं रहे हैं ये लोग, बता तो रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। अब जैसे राधा स्वामी वाले हैं, अब ये भी करने लग गए शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु। परमात्मा सार शब्द है, परमात्मा सार शब्द है।
और लेकिन दे नहीं रहे, दे वही 5 नाम रहे हैं, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। दिक्कत ये है, बोलना कुछ और जा रहा है और दिया कुछ और जा रहा है। दिक्कत ये है, बोलना तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन दे वही चीज रहे हैं जिससे सत्यानाश होने वाला है। दिक्कत यहाँ आती है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। और मैं कड़वा इसीलिए बोलता हूँ। कई लोग कहते हैं अरे नितिन दास तो निंदा करता है, चुगली करता है। नितिन दास निंदा चुगली नहीं करता, नितिन दास ठोकता है। निंदा चुगली होती है पीठ पीछे, समझे? मैं ठोकता हूँ, ठोकता, निंदा चुगली नहीं करता मैं। अभी तुम्हें पता नहीं है, ठोकने ही आया हूं अच्छे से, और ऐसा ठोकूंगा ना इस बार, ये सारा अज्ञान दुनिया से उखाड़ के फेंकना है मैंने, और ऐसी जगह फेंकूंगा वापस नहीं आ पाएगा। निंदा चुगली की बातें नहीं है, ये आर या पार की जंग है, और हमारे साथ वही जुड़ेगा जो सिर तली पे रख के खड़ा होने को तैयार है। ये लड़कियों वाली बीबियां वाली गल्ला नहीं ना, निंदा चुगलियां वालियां। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਰ है या पार है? सतनाम सतनाम। गुरुजी आपकी वो वीडियो सुनते होंगे, आपकी डांट डांट सुनाता ही उन्हीं के लिए हूँ, ताकि होश में रहें, बेहोश ना रहें। होश में ही लाने आया हूँ सबको, समझे? आप दिल्ली कब आओगे? दिल्ली बस बनने वाला है प्रोग्राम, जोधपुर के बाद दिल्ली का ही बनेगा। सतनाम सतनाम। जय सतनाम। हमारे साथ वो जुड़ेंगे जो शेर होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी बब्बर शेर हैं। गीदड़ों की हमें जरूरत भी नहीं है भाई। हमें पसंद नहीं है, हम तो खाल छीलते हैं उसकी। हमें पसंद वसंद नहीं है कोई भी। तुम्हें लग रहा है पसंद है, जो हमारी नकल मारता है ना, उसकी हम खाल छीलते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारा हक बनता है। तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तो तुम चोर को छोड़ोगे क्या? तुम भी रिपोर्ट करते घूमोगे। रिपोर्ट इसलिए करोगे कि तुम्हें पता नहीं है चोर कौन है। यहाँ तो हमें पता है ना चोर कौन है, घर में घुस के ठोकेंगे। समझे? और ठोक ही रहे हैं। रजाई में मोबाइल लेके सुनता होगा ना, एक बार तो हंसता होगा कि यार मेरी अच्छी बजाता है ये। बजाने ही आए हैं, चिंता मत कर, समय आने दे बस। क्योंकि इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई कुत्ता बने चाहे सूअर बने, इसने तो बोल दिया अगला जन्म नहीं होता है। राजू कभी कभी काजू नहीं बन पाएगा। बता, राजू कभी काजू नहीं बनेगा, तेरे सत्संग क्यों सुने वो? तेरे पीछे क्यों चले वो? इस दुनिया में अच्छा और बुरा क्या करे वो? जब राजू को कभी काजू बनना ही नहीं है तो जो मर्जी खाए पिए मर जाए एक दिन। फिर दूध भी छुड़वा रहा है, दूध छोड़ दो। बता, दूध छोड़ के मुक्ति मिलेगी क्या? हद कर दी इसने। खुद दारू पीता है जाके, पैग लगा के मस्ती में नाच रहा है। वो तो किसी ने वीडियो बना के डाल दी तो बेचारा पानी पानी हो गया, फिर सफाइयाँ देता फिर रहा। ये कॉलेज के दिन थे, बूढ़ा हो गया, सिर पे बाल नहीं है एक भी, जहाँ डांस कर रहा है और कह रहा है कॉलेज के दिन थे वो। हैं, दूसरों के बच्चे को आग लगा रहा है, उसके सूटा लगवा रहा है उससे। शर्म आनी चाहिए इसको। लोगों से कह रहा है दूध मत पियो, खुद दारू पी के नाच रहा है। बता, ऐसे आचार्य होते हैं क्या? दारू पी के नचनिया बना हुआ है।
और दूसरा कोई परमात्मा के प्रेम में नाचे तो कहता है ये तो नपुंसकों की तरह नाचते हैं, तू बड़ा शूरवीर की तरह नाच रहा है वहां पे। क्योंकि मेरा काम धोना है, मैं धोने आया हूं, धोने, और अच्छे से धो के जाऊंगा, सारी मैल निकाल दूंगा, चिंता मत कर। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, कबीर साहब की वाणी है। गुरु धोबी होता है, शिष्य कपड़ा होता है। ऐसी मैल निकालूंगा, ऐसी मैल निकालूंगा ना कि सारा आचार्यपना खत्म हो जाएगा। जो घर बैठे आचार्य बने हुए हैं ना ये लोग, फफूंदी वाला आचार बना रह जाएगा केवल, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा ये। राम नाम सत्य है। साहिब बनगी सतनाम जी, मुझे कल रात को होश नहीं रहा और बाद में होश आ गया। कैसे होश नहीं रहा और कैसे होश आया, मुझे मैसेज करना, यहां मत पूछो ये कोई बात। हम अच्छा ही सोचते हैं, लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, आप नाम लेके क्यों नहीं बोलते हो। अरे भाई, मैंने किसी को नाम लेके क्यों बोलूं मैं? किसी को मैंने क्या बदनाम करना है क्या? मेरी जंग अज्ञान से है, अज्ञानी से नहीं। अगर मैं नाम लेके बोलने लग गया तो फिर उसमें फर्क क्या रहा, मुझ में और उसमें? हम अज्ञान को धोते हैं, अज्ञानी को नहीं। जिस दिन वो अज्ञान को छोड़ देगा, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा उसके लिए। हमें कोई उसके नाम को बदनाम थोड़ी नहीं करना है। लेकिन मेरी बात उसके कान तक जाती है, उसी को सुनाता हूं मैं, तुम्हें थोड़ी नहीं सुना रहा हूं, उसी को सुनाता हूं। ताकि सुधर जाए। यहां मशहूर होने का मकसद थोड़ी नहीं है जीवन में कि मैं मशहूर हो गया, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। अरे कुत्ता बन के घूमेगा खुजली वाला तो क्या फायदा इसके सब्सक्राइबर का है? गधा बन के ढोएगा मिट्टी कुम्हार की, क्या फायदा? हिरण बन के भागेगा शेरों के आगे, नोच नोच के खा लेंगे, क्या फायदा उसका? यहाँ सब्सक्राइबर पड़े रह जाएंगे और वहाँ पेट में चला जाएगा बोटी बोटी, क्या फायदा उसका? जो इसको लग रहा है राजू कभी काजू नहीं बनेगा, तेरा काजू बना देगा वो। अलख निरंजन है वो, अलख निरंजन, समझे? अभी पाला पड़ा नहीं ना अलख निरंजन से, नाम ही सुन लिया हमारे सत्संग में, अब अलख निरंजन भी करने लग गया ये अपने सत्संगों में, बताओ। अरे हमें सुन सुन के ये लोग चौधरी बने हुए हैं। जिस दिन आमना सामना हो गया ना किसी मंच पे, ऐसा धोऊंगा ना इसको। आर यू राधा स्वामी फॉलोअर? जय नहीं भाई, हम राधा स्वामी के फॉलोअर नहीं हैं। राधा स्वामी का जो ज्ञान है ठीक है, शुरुआती ज्ञान अच्छा है, लेकिन अंत नहीं है इस ज्ञान में, भटकना ही है इसमें। 84 में जाना ही पड़ेगा, बचा नहीं सकता कोई। 84 से बचने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान, उसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं।
चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। कृष्ण मूर्ति जी पर आपका क्या बयान है? अब कल बात करेंगे इनके ऊपर, टाइम ज़्यादा हो गया है। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम।